गुड न्यूज़ नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी संगति, आपकी मित्रता, आपके व्यक्तित्व को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इस पर एक विवेचना करेंगे डॉक्टर रॉड्रिक रॉबर्ट्स। प्रिय मित्रों, मैं बाइबल में से आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। पवित्र बाइबल, आपने जरूर बाइबल का नाम सुना होगा। इसमें उत्पत्ति की किताब सबसे पहली किताब कहलाती है या पुस्तक है, और अंतिम पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। इसके करीब करीब 40 लेखक हुए। 40 लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा। आपने भी हो सकता है कि इस पुस्तक को देखा हो, पढ़ा हो। आज हजारों हजारों लाखों लोग हैं जो इस बात की साक्षी देंगे कि उनको बड़ी आशीष प्राप्त हुई है। एक पुस्तक है जो भजन संहिता के नाम से कहलाती है, जिसके कई एक लेखक हुए। दाऊद भविष्यवक्ता भी उसका लिखने वाला था। उसमें कई भजन हैं, कई एक ने वो भजन लिखे। दाऊद ने भी, जो इस्राएल में राजा भी था और भविष्यवक्ता भी था। परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरती थी, वो बोलता था, वो गाता था, और उसके संगीत इसके अंदर दिए हुए हैं। भजन पहला बहुत छोटा सा भजन है। इसके अंदर कुछ बहुत ही खास बातें, बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। एक मनुष्य का पतन कैसे होता है, एक मनुष्य कैसे बुराइयों में फंसता और गिरता चला जाता है। पवित्र बाइबल में बार बार यह आया है कि मनुष्य एकाएक पाप में नहीं गिरता, कहीं ना कहीं उसका आरंभ या कहीं ना कहीं उसका शुरू है। दृष्टांत की रीति पर अब यह भजन जब लिखा गया तो दाऊद इस तरीके से वर्णन करता है। दाऊद भविष्यवक्ता या दाऊद राजा इस तरह से लिखता है। भजन पहला, उसके पहले पद में वो ये कहता है, धन्य वे व्यक्ति है जो दुष्टों के मार्गों पर नहीं चलता, बुराई की तरफ नहीं चलता। पहली बात, धन्य वे व्यक्ति है। उर्दू में आया है, मुबारक वो इंसान है, धन्य वे व्यक्ति है जो बुराई की तरफ नहीं चलता। सबसे पहली बात हमारे जीवन में आती है, इससे पहले कि हम एक भयंकर पाप में गिरें, सबसे पहली बात हमारे सामने आती है, हम बुरे लोगों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। बुरी जगहों पर हम पहुंच जाते हैं। कई दफा लोग कहते हैं, अरे चलो देखो तो चल कि क्या हो रहा है वहां। हो सकता है बहुत से शराबी जमा हैं, कहीं जुआ हो रहा है, बुरे काम हो रहे हैं। पहला कदम जो मनुष्य उठाता है वो ये है, चलो भाई चल के देखा जाए क्या हो रहा है। अभी तक वो बुराई में और पाप में नहीं गिरा, लेकिन पहला कदम उसने उठा लिया, और वो कदम यह है, चलो चल के देखें क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, धन्य वे व्यक्ति है जो दुष्टों की मार्गों पर नहीं चलता। अगर आप चल रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अवश्य आप पाप में या बुराई में गिर जाएंगे। दूसरी बात लिखी हुई है, धन्य वे व्यक्ति है जो दुष्टों के या बुरों के मार्गों पर खड़ा नहीं होता, दुष्टों के मार्गों पर खड़ा नहीं होता। पहली हालत क्या है, चलना, पहुंच गए, ठीक है पहुंच गए, फिर वहां जाकर हम खड़े हो जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। जुआ हो रहा है, खड़े होंगे, देखे तो थोड़ी सी दिलचस्पी हमारी, थोड़ी रुचि हमारी बढ़ गई। उनकी बुराइयों में हमने फंसना शुरू कर दिया, उनके कामों में हमने फंसना शुरू कर दिया। हम खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो समझ लीजिए कि किसी हद तक हम उनके साथ सहमत हैं। अगर चल के गए और चल के देखकर निकलते चले गए, बुराइयां तो हमारे चारों तरफ होती हैं, तो वो पाप नहीं। हमने देखा और देखकर हम निकल गए, लेकिन खड़े हो गए तो इसके मतलब यह है कि हम उनके साथ सहमत हैं, हम एक हो गए, खड़े हो गए। और वो हालत मनुष्य की उसको बुराई की तरफ ले जाएगी। कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हुआ कि आप गए देखने के लिए किसी बुरे काम को, लेकिन आप वहां खड़े हो गए? इसके मतलब यह है
कि आप उनके साथ सहमत हैं। आप भी, शायद हो सकता है वो बैठे हैं, आप खड़े हैं, लेकिन हैं तो आप एक ही जगह पर। इसलिए वचन कहता है उस व्यक्ति से भी हमें सावधान होना है, हम ऐसे व्यक्ति ना हों। तीसरी बात यहां पर लिखी हुई है, धन वे व्यक्ति है जो दुष्टों के साथ बैठता नहीं, बुरे लोगों के साथ बैठता नहीं। देखिए 3 हालत बताई गई हैं, चलना, खड़े हो जाना और बैठ जाना। पहले हम चल कर गए, पाप में नहीं गिरे, फिर हम खड़े हो गए, हमने खाली देखा, बुराइयों को देखा, और फिर हम उनके साथ बैठ गए, यानी पूरा समझौता हमने कर लिया उनके साथ। अगर वहां जुआ हो रहा है तो हम भी जुआ खेलने लगे, अगर वहां शराबें पी जा रही हैं हम भी शराब पीने लगे, लोग बेविचारी हैं तो हम उनके साथ मिल गए। बुराइयों में किस तरीके से मनुष्य फंसता चला जाता है। चल कर गया, खड़ा हो गया और बैठ गया। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इसी भजन में, कि उनकी हालत कैसी होगी। वो तो मानो उस वृक्ष के समान हो जाते हैं जो उजाड़ा जाता है, उखेड़ा जाता है, निकाला जाता है और खत्म हो जाता है, भाड़ में झोंक दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति वो है। ये वो व्यक्ति है जो कि फिर कभी वहां से निकल नहीं सकता जहां वो फंस जाता है। अगर वो बैठ गया, पूरी रीति से शरीक हो गया, समझौता कर लिया, तो उसके लिए निकलना बहुत कठिन हो जाता है। हो सकता है आप कहेंगे मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, और हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। यदि आप ऐसी समस्या में आ गए हैं और किसी वक्त आप बुराई की तरफ चले और आपने लोगों के साथ आप खड़े हो गए, और अब यह हालत हो गई है कि आप उनके साथ बैठ गए और आपने बैठना शुरू कर दिया, और अब आप इतने फंस चुके हैं कि निकलना संभव नहीं है, तभी तो हम सुसंदेश देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है, वो इसलिए आया ताकि उन बुराइयों से आपको छुटकारा दे, एक विजय जीवन दे, एक ऐसा जीवन दे जो इन तमाम परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। आप ये कहेंगे क्या ये संभव है? जी हां, ये संभव है, ये हो सकता है। मेरे साथ हुआ, मेरे जीवन में हुआ। मैं प्रभु से बहुत दूर था, हर बुराई में फंसा हुआ था, हर तरीके का बिगाड़ मेरे जीवन में था, गंदी आदतें आ गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, ये सुनकर, उस वक्त मैं मसीही या ईसाई नहीं था, मैं एक अविश्वासी व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मुझे पापों की क्षमा प्राप्त हुई, सच्चा आनंद मुझे मिला, और मेरी पुरानी हालत से प्रभु ने मुझे निकाला। पुराने दोस्त, पुराने मित्र जो मुझे पाप में खींचते, बुराई में खींचते थे, उनसे मुझे छुटकारा मिला। इसी छुटकारे की तो आज आवश्यकता है मुझे और आपको। सारे संसार में हम इस तस्वीर को पाते और देखते हैं। क्या आज आप एक निर्णय करने के लिए तैयार होंगे कि हे प्रभु, मैं आपके पास आता हूं, मुझे छुटकारे की आवश्यकता है, एक शुद्ध जीवन की मुझे आवश्यकता है, मेरी सहायता कीजिए। आप उसके पास आए, ये न्योता उसकी ओर से मैं आपको दे रहा हूं। आइए हम आपको सुनवाएं एक मधुर गीत। ये जहां
आशा है आपको हमारा कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार।